हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय भी कुमार पर। दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 2021 में होने वाले परीक्षा को लेकर, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन साइंस के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट 2 को देखते हैं। केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा यदि ऑप्शन है संसंजक बल कम, असंजक बल अधिक, संसंजक बल अधिक, असंजक बल कम, संसंजक बल बराबर असंजक बल, इसमें से कोई नहीं। तो केस नली में द्रव ऊपर तभी चढ़ता है, यानी कि पतली नली में द्रव ऊपर तभी चढ़ता है जब ससंजक बल कम होगा और असंजक बल ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ आपतित किरण आपतन कोण क्या बोल रहा है, लंबवत, यानी कि आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत ऑप्शन है 60%, 80%, 70%, 90%। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं, दो सार्वत्रिक द्विभुजाओं की आवृत्तियां क्रमशः 128 हर्ज और 384 हर्ज है। इसके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनियों के तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है N1 बराबर 128 हर्ज और N2 बराबर 384 हर्ज, 384 हर्ज। अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है N1 लैम्बडा 1 बट्टा V बराबर होता है N2 लैम्बडा 2। अब यहाँ से V और V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 1। अब इस प्रकार हम लोग को प्राप्त होता है कि लैम्बडा 1 बट्टा लैम्बडा 2 बराबर होगा N2 बट्टा N1। अब N1 का वैल्यू और N2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या है, यहाँ N2 है तो N2 रहेगा 384 हर्ज और N1 का वैल्यू 128 हर्ज। तो क्या करेंगे, ये 128 से 384 को काटेंगे तो 3 बार में और ये 1 बार में, इसलिए लैम्बडा 1 अनुपात लैम्बडा 2 बराबर आएगा 3:1, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है। ऑप्शन है जावा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। तो मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसके कारण होती है। ऑप्शन है कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम का ब्रोमाइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम का फ्लोराइड, कैल्शियम व मैग्नीशियम का आयोडाइड। तो जल की कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्लोराइड के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है, किसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है जो आल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने को जोखिम में डाल सकता है। ऑप्शन है तरल क्रिस्टल, न्यूट्रॉनो, माइक्रोवेव फोटोन, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। तो ऑप्शन होगा प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। अगला प्रश्न में चलते हैं, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए
किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो कुलिज नालिका का प्रयोग एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है लेजर किरणें होती है। ऑप्शन है एक वर्णी एवं अधिशात्मक, एक वर्णी एवं दिशात्मक, बहुवर्णी एवं दिशात्मक, यहाँ भी दिया हुआ बहुवर्णी एवं दिशात्मक। तो लेजर किरणें एक वर्णी एवं दिशात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, एक वर्णी एवं दिशात्मक। अगला है तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है स्टीलर मील, प्रकाश वर्ष, गैलेक्टिक इकाई, कॉस्मिक किलोमीटर। तो तारे के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न में चलते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, तेल का दाब। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब की माप की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। वायु के दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर। और द्रव्यों का घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। और तेल का दबाव को हम लोग मापते हैं दाब मापी। ये क्या है? दाब मापी, दाब मापी। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो परावर्तन किरण एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो अपवर्तन कोण होगा 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है? ताप दृढ़ आने की, उसे जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन है बेकेलाइट, नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन। तो बेकेलाइट को हम लोग यदि जलाते हैं ना तो ये खत्म हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। ये है ताप दृढ़। बाद बाकी पीवीसी, नायलॉन और पॉलीथीन, यदि इसको हम लोग जलाते हैं तो इससे क्या मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन है बेसिक, बेसिक और एसिडिक, एसिडिक, उदासीन। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बंगाल बेसिन में भूमिजल अधिकतर प्रदूषित किससे होता है? ऑप्शन है आर्सेनिक से, कैडमियम से, क्रोमियम से, लेड से। तो बंगाल बेसिन में भूमिजल अधिकतर प्रदूषित आर्सेनिक से होता है। किससे होता है? आर्सेनिक से। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है स्टील, टाइटेनियम, तांबा, लोहा। तो भविष्य का धातु क्या है? टाइटेनियम, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न में चलते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम। दूसरा होता है एजीमुथल। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम। और चौथा है चक्रण क्वांटम। इसलिए क्वांटम की संख्या कितना होगा? 4। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक 75% क्लोरीन का 35 सत्र तथा 25% क्लोरीन का 37 सत्र होते हैं। क्लोरीन का औसतन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 35 + 37 बटा 2 और 35 + 37 बराबर होता है 72 बटा 2 और 2 से 72 को भाग करेंगे तो आएगा 36। क्या आएगा? 36। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 35.5, 38.6, 37.9, 32.6। तो होगा 35.5, चूंकि आ रहा है 36 तो इसे हम लोग 35.5 भी कह सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन में यदि 36 होता तो यही सही होता। अगला प्रश्न में चलते हैं। बाउंड्री नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो बाउंड्री नंबर हम लोग लिखते हैं 101। तो इसका होगा 1 का 1, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 0 को छोड़ते हैं और बाकी को जोड़ते हैं तो 4 और 1 क्या हो गया? 5। इसलिए बाउंड्री नंबर 101 का वैल्यू 5 होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि कहाँ प्राप्त है? ऑप्शन है डिजिटेलिस से, सिनकोना से, पेम्पेवर से, रावुल्फिया से। तो ऑप्शन होगा रावुल्फिया। और ये जो सिनकोना है ना, यह मलेरिया का दवा है। क्या है? मलेरिया का दवा।